तो इस पे तो लालू जी को सोचना चाहिए ना कि इनका सच्चा सफाई काम को देखते हुए ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सांसद बनाना कि कब जोड़ेंगे, हर जात को लेकर के चलता है। राजवल्लभ यादव। काल में इतना बड़ा महामारी आने के कारण राजवल्लभ परिवार की ओर से हमारे जो हैं अंकल, उनके जरिए समथिंग 1 करोड़ से ज़्यादा कुछ पैसा गरीबों के लिए दिया हम लोग सर अपना खून पसीना मेहनत से पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। हम लोग बिहार में लालू और नवादा में राजवल्लभ की सियासी कहानी चालू। ये राजवल्लभ परिवार की हुंकार है, ये आरजेडी से बगावत की ललकार है, ये आरजेडी के नवादा लोकसभा उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा पर प्रहार है। हालिया मामला है कि श्रवण कुशवाहा को लोकसभा का टिकट आरजेडी से मिला तो विनोद यादव जी बागी हो गए। अब लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारी पेश करने के आदी हो गए। क्या राजवल्लभ परिवार एमएलसी चुनाव की तरह लोकसभा में राजनीतिक बिसात बिछाने की तैयारी में है? क्या वल्लभ परिवार वोट कटवा साबित होंगे या लोकसभा चुनाव के महाभारत में अब की बार इतिहास रचेंगे? नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देसी तंत्र देख रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में नवादा जिला की सियासत गुटों में बंटने लगी है। विनोद यादव जी का इस्तीफा हो गया, यानी कि यहाँ पर जितने भी तमाम व्यक्ति या जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, उनका यही कहना है लालू यादव से बैर नहीं, लोकसभा आरजेडी के प्रत्याशी का खैर नहीं। सर, क्यों आखिर यहाँ पर आपसी गुटबाजी हो गई है? कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी किसको कहते हैं? जो साथ में रह करके धोखा दे। हम लोगों ने तो स्पष्ट कह दिया है हमारे नेता ने। तो शीर्ष नेताओं ने तो श्रवण कुशवाहा जी को टिकट दिया। आज लगातार आप लोग पूरे नवादा जिला जान रहा है कि हर एक परिस्थिति में राजवल्लभ परिवार हमेशा लालू जी के साथ खड़ा रहा। हालिया में ही देख लीजिए, जब विधानसभा के जब फ्लोर टेस्ट था, उस टाइम भी इनके बहुत सारे लोग इधर से उधर हुए, अपने किसी कारणवश। चाहते तो ये भी जा सकते थे, लेकिन इन्होंने तो लालू जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। तो इस पे तो लालू जी को सोचना चाहिए ना कि इनका सच्चा सिपाही कौन है। खड़ा रहने का मतलब ये तो नहीं है ना कि राजवल्लभ परिवार को ही हमेशा टिकट दिया जाए या फिर किसी और को भी टिकट दिया जाए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे राजवल्लभ जी के साथ हर एक समाज के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे कुशवाहा समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे अति पिछड़ा हो, सारे समाज के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर देना ही था तो इनके साथ भी बहुत सारे कुशवाहा समाज के लोग थे, उनको देना चाहिए था, जो लगातार 35 साल से उनका काम कर रहे हैं। आज तक उनको इस दल से छोड़कर उस दल में नहीं गए हैं। आप ऐसे लोग को थोड़ी दीजिए जो पैराशूट से आए, साल 1.5 साल हुआ भी नहीं, आप उनको एमएलसी का दे दिए, फिर तुरंत एमपी का टिकट दे दिए। ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, तो आखिर वजह क्या था सर कि टिकट उनको मिल गया और आपको नहीं मिला? वजह कुछ होगा? ये तो शीर्ष नेतृत्व जाने, इसमें हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला शीर्ष नेतृत्व जाने। तो अब क्या स्थिति है यहाँ की? आज हम कोई अब जो हम लोग जनता लोग का गार्जियन का आदेश होगा, हम लोग उसका पालन करेंगे। गार्जियन मतलब कौन? राजवल्लभ यादव। लालू यादव नहीं? हमारे नवादा का गार्जियन राजवल्लभ यादव नहीं, राजवल्लभ यादव है। यानी बिहार में सरकार किसी का भी हो, लेकिन नवादा के गार्जियन के तौर पर कहा जा रहा है कि राजवल्लभ परिवार। क्या नाम है भाई, आप लोग कहाँ से आए? मेरा घर एक पथरा इंग्लिश हुआ है। क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे आज बैठक बुलाए हैं विनोद यादव, अच्छा, उसी बैठक में आए हैं। समर्थन करेंगे? फुल समर्थन है, फुल समर्थन है। नाम गोलू कुमार हुआ। कहते हैं कि यादव का ही समर्थन करते हैं, ऐसा तो नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं, हर समाज के लोग समर्थन करते हैं। क्यों आए हैं भैया? हम लोग आए हैं अपने अंकल विनोद यादव को समर्थन में। यानी कि जो चीजें हो गई सो हो गई, यानी अडिग हैं अपने बात को। हाँ, अडिग है। हम लोग सदा से आरजेडी के परिवार हैं और हम लोग के साथ धोखा किए हैं। हम लोग सदा राजवल्लभ यादव पार्टी को एक शीर्ष नेतृत्व की तरह सींच के नवादा में राजवल्लभ यादव है कि आरजेडी को खड़ा किए हैं। लालू यादव ने नवादा में है, राजवल्लभ यादव है तो आरजेडी है। हाँ, यानी राजवल्लभ यादव नहीं है तो फिर नवादा में आरजेडी नहीं है, यही है? हाँ, बात सही है। हम लोग अंबारियों का है। राजवल्लभ यादव के परिवार के प्रति इतनी दीवानगी क्यों है सर? वो ऐसा है इंसान की, मैंने हर जात को लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो केवल यादव को ही लेकर चलते हैं, टोटल को। मतलब मैंने किसी को अगर मतलब पैसा नहीं है उसको भी मदद करते हैं, मैंने हर तरह से मदद करते हैं। इसीलिए मतलब निर्दलीय भी खड़ा हो जाते हैं, जीत जाते हैं। मतलब पार्टी से दल से अगर नहीं भी दिया टिकट तो निर्दलीय भी हो जाते हैं तो जीत जाते हैं। अच्छा, श्रवण कुशवाहा से
आपकी नाराजगी क्यों है? नाराजगी नहीं है सर। हम लोग यहाँ मतलब पार्टी को 10 साल से 1990 से जो भी हो यहाँ से हम लोग काम कर रहे हैं। 2 महीने नहीं हुआ सर उनको टिकट मिल गया, हारेल प्रत्याशी है। इसके पहले अशोक भैया के साथ वही हाल हुआ था, फिर उन्हीं को टिकट दिया गया। मतलब हम लोग सर अपना खून पसीना मेहनत से पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। हम लोग को कोई वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब कि राजवल्लभ परिवार को कमजोर करने की प्लानिंग है। या प्लानिंग है हाँ। लेकिन राजवल्लभ यादव, अगर हम कोरोना काल की बात कर लें तो राजवल्लभ यादव का क्या था? सर कोरोना काल में तो इतना बड़ा महामारी आने के कारण राजवल्लभ परिवार की ओर से हमारे जो हैं अंकल, उनके जरिए समथिंग 1 करोड़ से ज़्यादा कुछ पैसा गरीबों के लिए दिया गया। तो जब इतने सहायता कर रहे हैं राजवल्लभ परिवार, तो हम लोग नवादा की जनता को सोचना चाहिए कि कौन अच्छा हमारे लिए और कौन ख़राब है। लोग कहीं से आए, अगला बार चंदन सिंह भी किसी दूसरा, उसको नाम तक अभी तक नहीं जानते। आज इतना बड़ा हो गया, चेहरा भी नहीं देखे। और हम सब तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं कौन क्या है नहीं है, सब चीज़ तो यहीं पे है। हम लोग का पास में ही घर है और आए हैं, और हर एक बार कहीं ना कहीं हम लोग का सहायता मदद प्रदान करते हैं इनके जरिए। 90 के दशक में जिस तरह से लालू यादव के प्रति दीवानगी थी, उसी तरह से नवादा का यह क्षेत्र है जहां पर राजवल्लभ यादव के समर्थन में जम जुट रहे हैं और पार्टी का गाइडलाइन को तोड़ते हुए, इस्तीफा देते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। कैसे हैं भाई? बढ़िया है। तो क्या होगा इतिहास फिर से दोहराएंगे हम लोग। कैसे दोहराइएगा? फिर से निर्दलीय चुनाव में हम लोग निर्दलीय में जीत तय करेंगे हम लोग। जैसे एमएलसी में यहाँ हुआ, इस बार फिर लोकसभा में भी होगा जी। मतलब लालू, मतलब बिहार का, नवादा का कौन लालू? राजवल्लभ यादव। हम लोग देखिए नवादा, पहले तो हम अपना घर न देखेंगे, जैसे ज़मीनी स्तर से जुड़े, आज से नहीं, देख लीजिए 1990 से ही आज राजवल्लभ यादव सभी गरीब गुरबा को लेकर उठाए हैं। आज उनके साथ अन्याय हो रहा है तो हम लोग साथ किनको देंगे? हम लोग का सहायता किए राजवल्लभ यादव, सब परिवार को, मेरे पापा को, दादा को, सब राजवल्लभ यादव देखे, तो आज हम लोग भी उनके साथ हैं। श्रवण कुशवाहा सहायता नहीं किए क्या? नहीं, कभी एक्टिव रहे चुनावी दौर? कभी नहीं। 2 महीना या 2 महीना पार्टी चुनाव चल गई टिकट। उनका कोई अथी नहीं, कोई जानता है उसको? अच्छा, वो आज ही पार्टी में है तो कल वो पार्टी में रहेंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं। कुछ दिन पहले आप लोग जानते होंगे कि कौन पार्टी में थे, वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग उनको कोई नहीं मानते हैं। उनको नेता जी, वो मुखिया नहीं जीत पाते हैं तो लोकसभा क्या जीत पाएंगे? मुखिया 2 बार प्रत्याशी हारे हुए देख सकते हैं। कहते हैं कि मुखिया में राष्ट्रपति अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। कुछ नहीं सम्मानित किया गया। सम्मानित किया होता तो एमएलसी में देखते नहीं, एमएलसी में क्या हाल हुआ। इसका पहले भी मुखिया 2 जिला परिषद भी वो चुनाव लड़ाए दूसरा को, तो कहाँ जीता? यानी कि जिला परिषद नहीं जीत पाते हैं, मुखिया का इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं, तो बाढ़ फिर मुश्किल है उनको जीतने के लिए। बाढ़ भी मुश्किल है इस बार से। अगला देख लिए, बाढ़ भी जीत के दिखा देंगे तो बहुत है। यहाँ पर जो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे तो उसी पे आप लोग समर्थन करेंगे? जी, हम लोग उसी पर तय करेंगे। जो भी यहाँ का राजवल्लभ यादव का निर्णय होगा, राजवल्लभ यादव का जो भी निर्णय लेंगे, हम लोग उनके साथ चलने के लिए तैयार रहेंगे। पहले भी उनके साथ थे और आगे भी उनके साथ रहेंगे। झंडा, ये जो गमछा है ये लालू यादव का है, लेकिन समर्थन लालू यादव के विपरीत जा रहे हैं। हाँ, तो ये तो पहले से रख लेते तो ले चल आए हैं। अच्छा, तो राजवल्लभ जी का सपोर्टर हैं या फिर विरोधी? ना, राजवल्लभ जी के सपोर्टर है। हाँ। हाँ, मतलब नवादा का लालू कौन? राजवल्लभ। हाँ। तो समझिए, राजवल्लभ के प्रति इतनी दीवानगी है कि ये लोग बताते हैं कि राजवल्लभ ही नवादा का लालू है। कहीं ना कहीं चाचा, ऐसा तो नहीं लगता है कि राजवल्लभ यादव को कमज़ोर करने की प्लानिंग है? नहीं, उनको बरियार बनाना है कि कमजोर होंगे। हर जात को लेकर के चलते हैं। मतलब कुशवाहा समाज से भी बने, आधा समझिए कुशवाहा समाज है, तो सब समाज के लेकर के, हरिजन हो, अति पिछड़ा हो, सब को लेकर के चलते, इसीलिए ना इस तरह है। नहीं रहते तो फिर कोई आते हैं, या तो कोई घर गांव में देखिए तो उनका माहौल बनेगा। एक मैडम है, थोड़ा दल बदलू नहीं ना वो। अच्छा, वो एक बने हैं, अब उनको नहीं पूछा जाता है तो फिर वो क्या करेंगे? साल भर अला हुआ, फिर तुरंत उनको टिकटों मिल जाता है। अगर होता कि हाँ पहले से कभी इधर है कभी उधर है, तो उन लोग मतलब कभी उधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं, तो उसको मान क्या रहेगा? एक जगह अगर रहने का वैल्यू होता है, कोई जाता है, अगर कोई भी एक जगह रहेगा उसका वैल्यू है। अगर नहीं करो मिल रहा तो निर्दलीय हो गया, अलग बात हुआ, लेकिन किसी दल में गए हैं तो उनका वैल्यू खत्म। जब मुश्किल परिस्थिति में लालू परिवार जूझ रहे थे, उस वक्त भी आपने देखा कि राजवल्लभ परिवार शामिल थे।
लेकिन जब टिकट की बारी आई तो पत्ता कट गया। देखिए, टिकट जो यहाँ बटा है वो व्यावसायिक तरीके से टिकट को बांटा गया है और यहाँ पे कांग्रेस के ऑब्जर्वर भी आए थे। तो यहाँ जो जिला में सर्वे हुआ उस हिसाब से माननीय विनोद जी का नाम उन्होंने भेजने का काम किया। अब रह गया उन लोगों से चूक बोलिए और चाहे जो बोलिए, टिकट नहीं देने का काम किया इनको तो कोई बात नहीं है। जनता जनार्दन ने फैसला करता है, पार्टी तो केवल सिंबल देता है। जनता जनार्दन जो है नवादा डिस्ट्रिक्ट का पूरा इनके साथ है। आगे आगे देखते जाइए जी। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि मैडम वोट का अगर बंटवारा होगा तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बाजी मार लेगी। वोट का यहाँ बंटवारा नहीं होगा, यहाँ सभी वर्ग के लोग इनके साथ हैं। चाहे मुस्लिम समुदाय हो, चाहे चौधरी समुदाय हो, चाहे पासवान समुदाय हो, चाहे अदरखी समाज हो, चाहे यादव समाज हो, दलित, वंचित, अगड़ा पिछड़ा जो भी है सब इनके साथ है, एकजुट है। क्योंकि इन्होंने 3 साल लगातार नवादा में कैंप करके दूर दराज गाँव में जाके जहाँ मतलब पहुंचना असंभव है, वहाँ का जो मूलभूत समस्या था उनको समझने का काम किए। बहुत सारा विकास कार्यों का भी काम हुआ। उस हिसाब से इनके काम को देखते हुए ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सांसद होने जा रहे हैं जी। तो इसका मतलब कि श्रवण कुशवाहा जी जो आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर हैं, उनकी हार सुनिश्चित है। देखिए, वो तो अगले ही बार ने सब लोग देख लिया है उनको, अगला बार भी सब देखेगा। अगले बार एमएलसी चुनाव में उनको देखा गया है ना, तो इस बार भी सब लोग देखेंगे कि क्या होगा यहाँ पे। अच्छा जी, तो समझ लीजिए लालू यादव से बैर नहीं, लेकिन नवादा लोकसभा उम्मीदवार का इस बार खैर नहीं। तब तक के लिए आप देखते रहिए देशी तंत्र न्यूज।